क्लास बस भाई बातें खत्म कर यार जल्दी टाइम से राइट ध्यान करा आज का शुरू करें देखो मोशन में स्ट्रेट लाइन आप लोगों को स्टार्ट करवाया था काइनेमेटिक्स का पहला चैप्टर है मोशन है ना स्ट्रेट लाइन और उसके अंदर मैंने तुम लोगों को अब तक मेन तौर पे अगर बात करूं शुरुआत से डिस्टेंस क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है स्पीड क्या है वेलोसिटी क्या है एक्सेलरेशन क्या है फिर हम लोगों ने एवरेज स्पीड के ऊपर क्वेश्चंस करे फिर हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को प्रूव करा है और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें है ना अब लेकिन देखो इस चैप्टर के अंदर ना वो वाला पॉइंट आ गया जहाँ पर हमें ना बिना मैथ्स का कुछ पोर्शन सीखे ना हम इसको आगे नहीं डील कर पाएंगे इसमें कुछ चीज़ें जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है एंड ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक हम मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट जो आप अभी तक नहीं जानते हैं ना 9-10 तक आपने पढ़ा ही नहीं वो वाला पार्ट नहीं करेंगे ना तब तक वो चीज़ डील नहीं हो पाएगी ना तो मान के चले वैसे चैप्टर 3 खत्म हो गया पर मुझे एनसीईआरटी दिखाओ देख लेते हो छोटा मोटा टॉपिक बचा हो नहीं उसको एनसीईआरटी मुझे दिखा दो एक बार आप लोग प्रिंस वहीं चेयर लेंगे कहीं पे पीछे लेते हो ओ एक टॉपिक हमारा बचा हुआ बड़ा अच्छा टॉपिक बचा हुआ है फ्री फॉल सो फ्री फॉल करना पड़ेगा ना ठीक 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 सो ठीक है और उसके बाद खत्म हो जाएगा उसके बाद खत्म हो जाएगा सो टुडे आज तो फ्री फॉल करते हैं ठीक है एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आप ध्यान रखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ बार बार हम कुछ मैथमेटिक्स का पोर्शन करेंगे जिसे मैं कैलकुलस कहूँगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बोल के छुट्टी मत करना छुट्टी कर लो तो वीडियो जरूर अटेंड कर लेना क्योंकि उसके बिना ना फिजिक्स अधूरी है ध्यान रखना तो वो वाली मैथ्स के पोर्शन के बिना फिजिक्स अधूरी है और अच्छे से बताएंगे उसको मॉर्निंग वाली क्लास रखेंगे तो एक ही क्लास थोड़ी बड़ी रख लेंगे जिस दिन फिजिक्स की क्लास होती है वैसे भी एक ही क्लास होती है ना आपके तो 1.5 से 2 घंटे बुला के मैं एक ही दिन में आपको कैलकुलस करा दूंगा सारा ठीक है समझ में आ जाएगा एंड्रॉइड वैसे 2 सीटिंग्स चाहिए कम से कम एक क्लास में हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे उसके क्वेश्चंस बनाएंगे फिर एक क्लास में इंटीग्रेशन सीखेंगे उसके क्वेश्चंस बनाएंगे कोई नहीं आज तो फ्री फॉल करेंगे भूल गया था फ्री फॉल तो बचा हुआ कोई नहीं चलो क्वेश्चन याद है है ना देखिए जो बच्चे अभी बेसिकली अगर छुट्टी में रहे हैं लास्ट क्लास में तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम ना फिलहाल काइनेमेटिक्स इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल बना रहे हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशंस क्या 3 इक्वेशंस है v इक्वल्स टू u प्लस at h इज इक्वल टू ut प्लस half at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a है ना इन 3 इक्वेशन पे बेस में आपसे क्या करने वाला हूं न्यूमेरिकल्स बनवा रहा हूं और लिख देता हूं बोर्ड पे एक इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस v square minus u square is equals to में 2as ठीक है थोड़ा सा उसको नीचे रखना चाहिए और उसके बाद दूसरी इक्वेशन बहुत कौन सी थी v is equals to u plus at and s is equals to ut plus में ठीक है ना तो ये तीनों की तीनों मैंने इक्वेशंस आपको प्रूव भी करवाई हैं और ये तीनों इक्वेशंस के ऊपर मैंने आपको न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करवाई ये है क्या u होती है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी जब किसी चीज की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है कुछ यहाँ पर ध्यान दो किसी चीज की कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जिसको मैंने डिनोट किया बोलो u ये 0 भी हो सकती है इनिशियल स्पीड 5 की भी हो सकती है इनिशियल स्पीड वाली स्पीड होती है जब मैं उसको देखता हूं क्वेश्चन को ना तो वो 0 भी हो सकती है कुछ और भी हो सकती है और मैं उसको एक्सेलरेट करता हूं क्या करता हूं बोलो एक्सेलरेट अब एक्सेलरेशन तुम लोग जानते हो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो बोलेगा एक्सेलरेशन में 4 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में स्पीड 4 से बढ़ा रहे हैं जब तुम कुछ ना कुछ एक्सेलरेट करोगे और कुछ समय के लिए एक्सेलरेट करोगे तो कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी मिलेगा एंड इस दौरान आपने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करा होगा सो एक्चुअली में 5 पैरामीटर्स की बात हो रही है बोलो कौन सी आपकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है आपने कुछ एक्सेलरेशन करा आपने कुछ एक्सेलरेशन करा और वो भी t समय के लिए एक्सेलरेट करा तो कुछ ना कुछ बोलो क्या बनेगी फाइनल वेलोसिटी और कुछ ना कुछ इस दौरान आप लोग क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट भी करेंगे तो इन 5 पैरामीटर्स के बीच में जो रिलेशन है वो आपके सामने है ठीक है ना सो ये सब तो न्यूमेरिकल्स बड़े ठीक लग रहे होंगे आप लोगों को ज्यादा मुश्किल लगे नहीं थे हां जहां आप फंसने वाले थे मुझे बता दें जहां पर क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था वो ये वाला था जिसमें आप लोग गलती कर सकते हैं एक ये वाला बताया था फिर मैंने वेलोसिटी की रेशियो वाला भी तो बोला था आप लोगों को 1:2:3 में आ जाएगा सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जहां पर आपको जो मुश्किल वो कंटेंट बनाता है वो इस क्वेश्चन के थ्रू था आप वीडियो से कवर कर लीजिए अगर आपने नहीं करा तो अब अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों इसको बोलते हैं फ्री फॉल अब यहां से क्वेश्चन आता है भाई फ्री फॉल से क्वेश्चन आता है फ्री फॉल का मतलब क्या है when object is falling only under the effect of gravity मैंने only शब्द का इस्तेमाल किया है only under the effect of gravity it is said to be in a free fall
इट इज सेड टू बी इन अ फ्री फॉल। देखो भाई एक बात सुनो, मुझे बताना जरा, मैं एक बाल्टी को कुएं से बेसिकली ऐसे नीचे की तरफ भेज रहा हूँ, क्या ये फ्री फॉल है? लेकिन वो बाल्टी टूट के मतलब रस्सी टूट के नीचे जा रही है, ये बोलो क्या है? फ्री फॉल है। फ्री मतलब होता है कि उसके ऊपर ग्रेविटी के अलावा और किसी भी तरह का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ग्रेविटी ही उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो हम उसको बोलते हैं फ्री फॉल होगा, ठीक है? इसको बोलते हैं फ्री फॉल होगा, ठीक है? अच्छा, सो अब फ्री फॉल में करना क्या है वो मैं तो समझाता हूँ। जैसे कि मुझे एक बात है बच्चों, फ्री फॉल में कोई बॉल है और वो ऊपर से नीचे गिर रही है, तो यार ये भी तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये भी तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए सारी वो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस वैलिड होंगी नहीं होंगी? समझे नहीं मेरी बात को? मैंने क्या कहा? मैंने बोला कि कोई भी मोशन में स्ट्रेट लाइन के लिए हम कौन सी इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं? काइनेमेटिक्स इक्वेशन को, जो कि v = u + at और वो जो दो इक्वेशन है s = ut + rt², v² - s² 2s, वो भी तो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी ना। सिंस द बॉडी व्हेन बॉडी गेट्स इन फ्री फॉल, तो हम बोल सकते हैं कि मोशन बोलो कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। चलो हम बोल को ऐसे ऊपर की तरफ फेंको तो भी बोलो कैसा होता है? स्ट्रेट। तो ऊपर जाना या नीचे आना ये भी मोशन में स्ट्रेट लाइन है, और जब मोशन में स्ट्रेट लाइन होगा तो वी कैन अप्लाई द काइनेमेटिक्स इक्वेशन ना। लेकिन अब एक बड़ी जरूरी चीज है जो यहाँ पर आपको बस ध्यान देनी है, उन काइनेमेटिक्स इक्वेशन में बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि बच्चों जब भी बॉल नीचे गिरती है ना, मान लो भले ही उसका इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है ना, और जब बॉल नीचे गिरती है तो उसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हिच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। 9.8 या मैं नियरली बोलो कितना बोलूं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोकस करिएगा इस बात पे। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड। बहुत बार बताया मैंने आप लोगों को, s की पावर -2 का तोड़ लीजिए, s की पावर -1 s की पावर -1 बोलो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, और पर सेकंड वो s की पावर -1 को नीचे ले आया। समझे नहीं मेरी बात? इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में स्पीड कितने से चेंज होगी? 10 से। इसका मतलब कि अगर ये बॉल स्पीड इनिशियली 0 स्पीड पे है, मान लीजिए बॉल को मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग से ड्रॉप करता हूं तो उसकी स्पीड अभी 0 है, लेकिन 1 सेकंड बाद कितनी हो जानी चाहिए? 10 हो जानी चाहिए। उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने का है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 20। 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 30। एक्सेलरेशन बताता है कितना चेंज आएगा पर सेकंड में, तो पर सेकंड में कितनी वेलोसिटी का चेंज आएगा? बोलो 10 का। नहीं आया बात समझे? अब देखो एक बात हो रहा है कि अगर गाड़ियां जिस समय चल रही होती है, अब बताओ जरा किसी गाड़ी का जो एक्सेलरेशन होता है वो तो कितना भी हो सकता है। मान लो इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, मैं बोलूं इसका एक्सेलरेशन तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का भी हो सकता है, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का भी हो सकता है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो सकता है। वो गाड़ी का इंजन लगाता है फोर्स, कौन लगाता है? बोलो इंजन। लेकिन यहाँ पर फ्री फॉल है, और फ्री फॉल और तो सिर्फ ग्रेविटी लगा रही है, और ग्रेविटी का फिक्स होता है एक्सेलरेशन कितना? बोलो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ना वो इससे कम लगाएगी ना वो इससे ज्यादा लगाएगी। कंडीशन ये है कि आप सिर्फ ग्राउंड पे ही हैं, आप अर्थ के आसपास ही, बहुत अर्थ के सरफेस से दूर नहीं है, बहुत गहराई में नहीं है, और किसी प्लैनेट पे नहीं है। हम बात कर रहे हैं अर्थ की, तो अर्थ के सरफेस के नियर बाय किसी भी चीज को अगर आप गिराएंगे तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स रहेगा। बोलो कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फ्री फॉल के दौरान ना एक बात तो फिक्स है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? लेकिन जब गाड़ी चल रही है तो क्या उस समय फिक्स कर सकते हो 10? अरे कभी 4 की होगी, कभी 5 का एक्सेलरेशन होगा, कभी 6 का एक्सेलरेशन होगा, कितने का भी हो सकता है एक्सेलरेशन तो। लेकिन यहाँ पर जब ग्रेविटी के दौरान बॉल गिर रही है तो हमेशा एक्सेलरेशन बोलो कितने का होगा? 10 का होगा। इज दिस फाइन टू यू और नॉट गाइस? नहीं आई मेरी बात समझ? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये समझना है कि जो मेरे पास 3 इक्वेशंस है ना, जो मेरे पास 3 इक्वेशंस है कौन सी बोलो? v = u + at, s = में ut प्लस, और v² - u² = में क्या? 2s। तो मैं बोल सकता हूं इन सब में ना a का वैल्यू g हो जाएगा। a का वैल्यू क्या हो जाएगा? g। इन सब में फ्री फॉल के दौरान मैं a को सीधा क्या पुट कर सकता हूं? बोलो g, क्योंकि जब भी बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है उस समय सिर्फ उसके ऊपर a का एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो a का वैल्यू फिक्स हो गया 10। अब बाकी चीजें हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको फ्री फॉल के मोशन को समझना कैसे होता है। आप लोग एक बात याद रखिए, किसी बॉल को तुमने ऊपर से गिराया तो मुझे पता हर सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ेगी? 10 से। मैं सीधा बोलूं 5 सेकंड में कितनी स्पीड होगी? 50 से, है ना। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे बाद में। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बताओ? मैं बोलेंगे बताओ 5 सेकंड में बॉल ग्राउंड पे आ गई, कितना डिस्प्लेस करी होगी? अरे सिंपल है, s निकाल, s पता s निकालना है ना, तो u तुम्हें पता है u कितना है? 0। 5 सेकंड बाद बोल रहे t कितना हो गया? 5। एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 का, और t का स्क्वायर करेंगे वैल्यू आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। बोल रहे 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी? तो मैंने कहा v निकालना है, v निकालना है। u कितना? 0, एक्सेलरेशन कितना? 10, और t बोलो कितना? 5, तो वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जैसे सिनेरियो लगेंगे, बस फ्री फॉल के दौरान आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकंड। ये समझ नहीं आ रहा? क्वेश्चंस कराऊंगा, चिंता मत करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर। लेकिन इस टॉपिक में मैं क्यों बोल रहा हूं कि दम है थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा ना साइन कन्वेंशन का रोल आने वाला है, और ये बहुत जरूरी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये तो बॉल नीचे गिरते हुए, एक बार बॉल को ऊपर जाते हुए समझते हैं। मान लीजिए कि किसी बॉल को ना मैंने यहाँ से ग्राउंड से किसी A पॉइंट से, बिल्कुल A पॉइंट ग्राउंड ही मान लो, और ऊपर की तरफ फेंका एंड लेट इट बी इट्स वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकंड। कितनी बोलो? 50 मीटर। अब समझने की कोशिश करते हैं बॉल कैसा मोशन करती है, इसको मैं भी हैंड समझाता हूं आपको।
50 मीटर पर सेकंड से किसी बॉल को मैंने ऊपर फेंका, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब मैं 50 की स्पीड से उसको फेंकता हूँ धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है? या मैं अगर ये आपसे बोलूं कि बताओ एट द टॉपमोस्ट पॉइंट उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? अरे क्योंकि बिल्कुल टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंचने का रुकती है ना, वो फिर दोबारा से नीचे की तरफ तेज चलना शुरू करती है। सो बॉल के साथ होता क्या है कि जब हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो मुझे बताना है एक्सेलरेशन उसके ऊपर कहां लग रही होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रही होती है? वो तो नीचे लगती है। अरे ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कभी ऊपर नहीं लगेगा, ग्रेविटी तो हमेशा चीजों को लोग नीचे की नीचे। तो मुझे बताना आपकी बॉल आपने ऊपर फेंकी लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रही है? बोलो नीचे। तो इसको आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? बोलो रिटार्डेशन। समझते हैं बच्चों कि आपने बॉल को फेंका 50 की स्पीड से ऊपर लेकिन एक्सेलरेशन कहां काम कर रहा है? बोलो नीचे। और क्या तुम न्यूटन के अकॉर्डिंग जानते हो कि फोर्स बराबर में मास इनटू एक्सेलरेशन होता है? अरे जिस डायरेक्शन में बच्चों एक्सेलरेशन काम करेगा उसी डायरेक्शन बोलो क्या काम करेगा? फोर्स। तो फोर्स ग्रेविटी का नीचे काम कर रहा है, बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है? बॉल की स्पीड स्लो डाउन होती है। क्या होती है? बोलो स्लो डाउन। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपने 50 की स्पीड से फेंका लेकिन उसके ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे बोलो? अपोजिट डायरेक्शन में है। अब अपोजिट में या तो आप माइनस मान लो इसको। क्या मान लो बच्चों? माइनस, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया भी था बच्चों अगर ये डायरेक्शन एक डायरेक्शन पॉजिटिव है दूसरी डायरेक्शन को क्या मानेंगे? नेगेटिव। चलो आप नहीं मानना चाहते छोड़ दीजिए, आप बस इतना समझ लीजिए अगर एक बॉल को मैंने 50 की स्पीड से ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन उसके ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? नीचे की तरफ। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, तो हर सेकंड में ग्रेविटी उसको कितने की स्पीड से चेंज करेगी? 10 से। तो मुझे लगता है 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 40। फिर कितनी हो जाएगी? बोलो 30। फिर कितनी हो जाएगी? 20। फिर कितनी? 10। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी? 0। कितनी हो जाएगी? बोलो ऐसे ही 10-10 करके कम होगी। समझो मेरी बात को, ये बॉल जब ऊपर जाती है तो इसकी स्पीड हर सेकंड में कितने से कम होती है? हर सेकंड में इस बॉल की स्पीड कितने से कम हो जाएगी? 10 से, है ना? तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर 50 की स्पीड है ना, तो थोड़ी देर बाद कितनी बनेगी? बोलो 40 मीटर पर सेकंड। मेरे 10 की वैल्यू फिक्स है क्या? हाँ ये 10 फिक्स है। वैसे 9.8 होता है लेकिन मैं 10 लेके चलो नियरली समझाने के लिए। और ये 10 मीटर पर सेकंड एंड फाइनली इट विल बिकम 0 मीटर पर सेकंड। सो एट द टॉपमोस्ट पॉइंट द बॉल विल स्टॉप्स एंड द वेलोसिटी विल बिकम 0 मीटर पर सेकंड। सिद्धि नहीं है बात समझ में? जब बॉल ऊपर जा रही है तो मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे दो बिना कोई कैलकुलेशन करे। अगर एक बॉल को 50 की स्पीड से फेंका तो कितनी देर में टॉपमोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी? 70 की स्पीड से फेंका कितनी देर में टॉपमोस्ट पहुंचेगी? 7 सेकंड में। क्योंकि 10-10 करके गिरेगी तो 70 को 0 होने में कितना समय लगेगा? 7 सेकंड लगेगा। क्योंकि हर सेकंड में कितनी स्पीड कम होगी? 10 की स्पीड कम होगी। समझ ही नहीं आ रहा है ना? लेकिन अब नीचे आते हुए क्या होगा वो समझते हैं बच्चों। नीचे आते हुए क्या होगा? डाउन द जर्नी ना, ये A to B हो गया और अब मैं सिखाने वाला हूं तुम्हें B to C। ठीक है, फोकस करना है बच्चों। और अभी तुम्हें सुनते रहना, न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे 5-10 मिनट बाद ना, एक्चुअल चीज तभी समझ में आएगी। सो ये B से C शुरू करने वाले हैं। B से चार्ज कर लो, चार्ज करने हो B से C। अब बच्चों मुझे बताओ B से जब C आएगी बॉल, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से सुनेंगे आप लोग समझिए। B से बॉल C पॉइंट पे आ रही है, तो बॉल गई और वापस लौट के नीचे आ रही है। वैसे तो आप कहीं से यूं जाएगी यूं ही आएगी, लेकिन मैं बस थोड़ा सा वो समझाने के लिए मैं बॉल को अलग से बना रहा हूँ। बॉल यूं गई और वापस नीचे आ रही है। चलो अब देखो क्या हो रहा है। 50 की स्पीड से फेंकी, बोलो कितना हो रहा है? 40, 30, 20, 10, 0। अब मुझे बताओ जब बॉल ऊपर पहुंच चुकी 0 की स्पीड हो चुकी है ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो ऊपर तो जाएगी नहीं अब। अरे ऊपर तो जाएगी नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा है? नीचे। तो वो नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो फिर वेलोसिटी को चेंज करेगा उसकी। और बोलो कितने से करेगा? 10 से। तो बोलो क्या होगा एक सेकंड बाद? 10, 20, 30, 40, 50। इसका मतलब मैं एक और कंक्लूजन पे पहुंच गया। किस कंक्लूजन पे? कौन बच्चा बताएगा? बड़ी जरूरी चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को। बताओ सेम स्पीड से नीचे। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज ऑब्जर्व करिए भाई कि वो 0 यहाँ पर है। देखो जरा 0 यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर कितने की? बोलो 10 की। यहाँ पर बोलो कितने की? 20 की। यहाँ पर बोलो कितने की? 30 की। यहाँ पर बोलो कितने की? 40 की। और यहाँ पर बोलो कितने की? 50 की। मतलब जितनी स्पीड से आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो उतनी स्पीड से बॉल वापस क्या आती है? आपके हाथों में नीचे आती है। समझ नहीं आया? और दूसरी मजे की बात ये भी है बच्चों, किसी पॉइंट पर अगर बॉल ऊपर जाते हुए किसी पॉइंट पे 20 की स्पीड रख रही थी तो लौटते वक्त उसी बिल्कुल लेवल वाले पॉइंट पे नीचे की तरफ कितना होगा? 20 ही होगा। या लॉजिक लगाना 50 की स्पीड कम कैसे होगी? 10-10 करके कम होगी। बढ़ेगी भी कैसे? 10-10 करके बढ़ेगी। अरे नहीं आ रहा समझ में? तो घटी कैसे 50 से? 50 की स्पीड लो 40, 30, 20, 10 और 0। और फिर बढ़ी कैसे? 10, 20, 30, 40, 50। वापस 50 आगे बढ़ेगी। नहीं आया। आ गया सर। So during the upper journey, the velocity will decrease by the factor of 10, and during the down journey, velocity will increase by the factor of 10. नहीं है बस में? ऐसा क्यों होता है कि ऊपर जाते हुए घट रही होती है? Because acceleration due to gravity नीचे काम कर रही होती है, और नीचे आते हुए बढ़ रही होती है क्योंकि acceleration due to gravity नीचे ही काम कर रही होती है। Acceleration due to gravity हमेशा काम करती है नीचे। अगर बॉल उसी डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड। और अगर बॉल उसके अपोजिट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब बॉल का स्पीड क्या होगा? घटेगा। नहीं आया समझ में? ऊपर से फेंकोगे तो भी तो क्या होगा? नीचे तो 10 करके बढ़ेगी, तो 10 करके बढ़ेगी।
और फिर कभी पीछे मतलब डब्बा आगे वापस हाँ वो वाला एक अलग सिनेरियो, डब्बा का क्या होगा, फिर एनर्जी लूज करेगी बॉल कुछ, वो बताएगा कितनी काइनेटिक एनर्जी उसने लूज कर दी ना, उसके बाद की आने लगे। सो यहाँ तक की बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती, मुझे फटाफट से बता दो, ठीक है। मैं क्वेश्चन पार्ट पे आने वाला हूँ जो बहुत जल्दी, और मैं बस तुम लोगों को एक और चीज लास्ट सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। इसके बिना नहीं टॉपिक ही अधूरा है। अगर आप सोचे कि हम अब सीधा क्वेश्चंस करने चले जाएं, कर तो सकते हो, चलो क्वेश्चन कर दिखाओ, क्वेश्चन कर दिखाओ, चलो करो। A ball is thrown in an upward direction हाँ बच्चों देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, एक बॉल को हमने कहां की तरफ फेंका है, ऊपर की तरफ। अच्छा कितनी स्पीड दी है, 60 मीटर पर सेकंड। वी कैन से दैट दिस इज द इनिशियल स्पीड, दिस विल बी द इनिशियल स्पीड ना, वी कैन से, है ना। और ये बॉल कहां जा रही है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कहीं ना कहीं जाएगी। तो उसने एक सवाल पूछा आप लोगों से कि बॉल को अगर 60 की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका, कितना लॉन्ग वो समय लेगी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो आपको ये बात बताइए कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है, तुम्हें पता है हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हो तो वहां पर वेलोसिटी बोलो कितना होगा, 0 होगा ना। सो आपको पता है कि भैया इनिशियल तो 60 है और हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, 0 होगा। तो कह रहे कितना समय लगा होगा। मेरे को लगता है कि जिसने कांसेप्ट को समझ लिया वो 6 सेकंड तो वैसे आंसर कर दे रहा है, नहीं आ रही बात समझ में, है ना। 6 सेकंड तो वैसे आंसर कर दे रहा है। लेकिन आप लोग अगर सॉल्व करना तो आप लोग कैसे करोगे, आप लोग बोलोगे v क्या बोलोगे, u + 80। आप लोग बोलोगे फाइनल 0 है, इनिशियल बोलोगे कितना है, 60 है। अब देखो एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा तुम्हें, एक प्रॉब्लम नजर आएगा। मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है, टाइम नेगेटिव में आ रहा है। कैसा आ रहा है बोलो, क्योंकि यहाँ तुमने भी साइन कन्वेंशन को नहीं समझा है ना। तो मैं ये क्वेश्चन इसीलिए तुम लोग कर लो कि तुम्हें समझ में आ जाए कि हमने कुछ गड़बड़ करा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इनिशियल 60 बोला आप लोगों ने, एक्सेलरेशन कितना बोला, मान लो 10 का बोला, +10 का ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी। सो बोलो कितना आएगा, t आएगा। अब ये 60 इधर जाएगा, -60 बराबर में आएगा 10t, और t का वैल्यू -6 आ गया। टाइम नेगेटिव में होता नहीं, टाइम नेगेटिव में होता नहीं, समझो मेरी बात। टाइम नेगेटिव नहीं होता बच्चों। अगर आप टाइम नेगेटिव बोल रहे हो तो भैया ये तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन आंसर तो 6 सेकंड आपने निकाल लिया। लेकिन फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो नहीं कर रहे, ऐसे तो समझदार दिखा रहे कि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैंने तो माइनस में लिया था। मैंने तो कितना लिया था बोलो, अब आपने ये समझदारी दिखाई, बहुत अच्छी बात है बच्चों, लेकिन सब तो नहीं दिखा पाएंगे ना। तो मैं आप लोगों को इसलिए साइन कन्वेंशन सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा बोलो, साइन कन्वेंशन, कब आपको इसको प्लस का लेना है, कब इसको क्या लेना बोलो, माइनस का। लेकिन ये बात तो पक्की कि 6 सेकंड बाद ये बॉल रुक जाएगी, नहीं है ना, बस है ना। मैं तुम्हारा समझाऊंगा तुम्हें, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी मैंने माइनस का क्यों लिया, ठीक है। साक्षी यहाँ पर देखोगे पता लग जाएगा थोड़ी देर में माइनस का क्यों लिया, चिंता मत करिए, मैं आपको रूल्स सिखाऊंगा इसके पीछे। सेकंड चीज, कितना हाई गई, कितना हाई मतलब कितना ऊपर गई। ऊपर के लिए मैं क्या निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की दो इक्वेशन है, या तो s = ut + आप t स्क्वायर लगा दो, टाइम तुम्हारे पास है, या मेरे को लगता है सीधा लगा दो ना, v² - u² = क्या, मुझे लगता है ये आसान है ज्यादा। तो फाइनल बोलो कितना है, बोलो 0।
है ना, क्योंकि ये सारा मोशन मान लीजिए ए से बी के बीच में हो रहा है। कहां से ए के बी के, ए से बी के बीच में। तो ये जो हाइट है ना, इसको आप एच डिनोट कर दो कि भैया एच डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो मैं बोलूंगा भैया फ्रॉम ए टू बी, बच्चों इधर फ्रॉम ए टू बी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 60 है, एक्सेलरेशन -10 लिया क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा था। चिंता मत करिए, बताऊंगा उसका लॉजिक क्या है। और 10t बराबर 16 सेकंड्स आ गए, कोई दिक्कत है सिद्धि? अब बताओ फ्रॉम ए टू बी बोलो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल बोलो कितना 60 का स्क्वायर, फिर वही एक्सेलरेशन -10 लिया मैंने, कितना है बोलो -10 एंड डिस्प्लेसमेंट h है बच्चों, कितने बोलो h है, कितना आएगा बच्चों? ये आएगा -3600 बराबर में -20h और h का वैल्यू आ जाएगा, यहां से काटेंगे तो 180 मीटर। कितना बोलो? तो 180 मीटर ये बॉल ऊपर जाएगी। अरे नहीं आया समझ में। लेकिन अब बात ये है कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है माइनस को लेके ना, तो मैं आपको लेके आता हूं बच्चों इसके ऊपर साइन कन्वेंशन पे, फिर ये कंफ्यूजन बिल्कुल दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन अब तक तुम्हें समझ में आया कि फ्री फॉल में होता क्या है कि जब बॉल ऊपर जाती है 10 करके घटती है और जब बॉल नीचे आती है 10 करके बढ़ती है। इसका मतलब एक बात तो फिक्स है कि बॉल जैसे भी फ्री फॉल कर रही होती है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, जो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी रहती है, अरे ऊपर जाते भी ग्रेविटी के इफेक्ट में है ना, नीचे आते भी ग्रेविटी के इफेक्ट में, उस पे एक्सेलरेशन एक ही काम कर रहा हो 10 का। कितना बोलो? 10 का। वैसे ही 9.8 है एग्जैक्टली, लेकिन क्वेश्चंस में आपको 10 बोल देंगे लेने के लिए। क्लियर है कि नहीं? अदरवाइज 9.8 लेना पड़ेगा। अब आ जाओ बच्चों साइन कन्वेंशन पे, ये बहुत जरूरी चीज है, इसलिए बोर्ड पे सब बच्चे नजरें बनाए रखेंगे इसके ऊपर। बच्चों मान लो कि बॉल ना ऐसे करके इस ए पॉइंट से ऊपर गई बी पॉइंट पे, ए से बी का जर्नी है, मतलब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। कहां की तरफ जा रही है? बोलो ऊपर की तरफ। और तुम्हें पता है बाद में बॉल कहां आएगी? बी से कहां आएगी? सी पे आएगी। बॉल ऊपर से कहां आएगी? नीचे आएगी। ठीक है ना? इस सी पॉइंट को मान लेते हैं ऐसे, ठीक है? सो बॉल पहले ऊपर गई, फिर नीचे गई, मैंने बॉल को फेंका ऐसे करके ऊपर गई, फिर आई नीचे आई। अब मुझे क्या करना है? साइन कन्वेंशन ढंग से समझना है, कैसे लेना होता है साइन कन्वेंशन। सो पहले जर्नी में देखते हैं फ्रॉम ए टू बी की जर्नी में मुझे साइन कैसे लेना होता है। लेकिन अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक प्लस और माइनस कैसे लेने होते हैं, इसके लिए आप ही डिसाइड करते हैं। देखिए हम ना अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। इधर देखो यार, बहुत जरूरी चीज है, तो गलती होगी ड्रोजर से। ये सबसे ज्यादा गलतियां करने वाली पॉइंट है, जब बच्चे बहुत अच्छे बच्चे गलतियां करते हैं इसके अंदर। इसलिए ध्यान से सुनना साइन कन्वेंशन कैसे करना होता है, ठीक है? और डाउट लगे मुझसे पूछना, ठीक है? लगता है बच्चों को बहुत आसान सी चीज, आसान नहीं है। सो मैंने क्या बोला बच्चों, आप अपने हिसाब से किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो जो आपको सही लगती है ना? कोई भी डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो। बताओ किसको मान लो? अभी ऊपर वाले को मान लो, है ना? मान लेते हैं टेक अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया? समझना बच्चों, मान लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन ही मेरे लिए बोलो क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया। तो जितनी भी चीजें बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी, लक्ष्य मैंने बोला अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया? पॉजिटिव। तो जितनी भी चीजें अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही हैं वो सारी कैसे ट्रीट करी जाएंगी? पॉजिटिव। और जो भी चीजें अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, वो सब कैसी मानी जाएगी? नेगेटिव। समझे नहीं मेरी बात? मैंने क्या बोला? अगर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो जो भी चीजें अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है वो सब कैसे ट्रीट होंगी? बोलो पॉजिटिव। और जो डाउनवर्ड में हो रही है वो क्या ट्रीट होंगी? नेगेटिव। बस कुछ नहीं करना, इतना ही ध्यान रखना है। तो अगर मान लेते हैं कि मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, मैंने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना? पॉजिटिव डायरेक्शन किसको माना? इज अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन को अगर मैंने बच्चों पॉजिटिव माना है, फोकस करिएगा बच्चों, तो होगा क्या बच्चों? फ्रॉम ए टू बी, जरा मुझे बताना इनिशियल स्पीड, हिमांशी ए टू बी में इनिशियल स्पीड किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो मुझे बताओ इनिशियल स्पीड कैसे दी जाएगी? फाइनल स्पीड का टेंशन नहीं है, बिकॉज़ फाइनल स्पीड 0 है। फाइनल स्पीड बोलो कितनी है? 0। उसका टेंशन नहीं है, हालांकि 0 है वो, तो पॉजिटिव लिखना चाहे नेगेटिव कुछ भी लिख लो, लेकिन फाइनल स्पीड आप लोगों को पता है बिल्कुल टॉप पे है, तो उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, वो 0 है। हालांकि लिखना चाहो तो पॉजिटिव लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब दूसरी सुनो, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है? डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है? अक्षर डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? ऊपर। तो ऊपर हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? मतलब पॉजिटिव। चलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। अब बॉल जा रही है ऊपर, ध्यान सुनना, बॉल भले ही ऊपर जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां है? और तुमने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है? ऊपर वाली को। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस केस में कैसा लेना चाहिए? नेगेटिव। समझे? दोबारा से सुनने की कोशिश करो। सौरभ यहां पर ध्यान दो। जब ये बॉल ऊपर जा रही थी, ए से बी की जर्नी कर रही थी, मैंने किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जो मेरी सहूलियत हो, मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव माना, तो जो भी ऊपर हो रहा है वो सब पॉजिटिव होगा। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, फाइनल वेलोसिटी ऊपर, भले भी 0 है, ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, है ना? टाइम का टेंशन नहीं, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना, टाइम को नहीं देखना हमेशा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां होगा? अरे बॉल भले ही ऊपर जा रही हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम करती है। अब नीचे काम कर रही है तो बोलो कैसा लूंगा? नेगेटिव करूं। कैसा लूंगा? बोलो। अब यही जर्नी रिवर्स कर दो, ये जर्नी आ रही है फ्रॉम बी टू सी, कैसा आ रही है? बोलो बी टू सी आ रही है, लेकिन बॉल आप ध्यान रखिएगा, आपने पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड को माना है। किसको माना? बोलो। अब मुझे बताना नीचे आते हुए आपके साइन कैसे हो जाएंगे? इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो बोलो कैसी ली जाएगी? बोलो नेगेटिव। हालांकि तुम्हें पता है इनिशियल 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि नीचे की तरफ, तो बोलो कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। फाइनल वेलोसिटी किस तरफ है? बोलो नीचे की तरफ, तो बोलो कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ है? नीचे की तरफ,
कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव ली जाएगी? अरे सर आपने अपवर्ड डायरेक्शन को क्या माना हुआ है? पॉजिटिव माना हुआ है। तो कोई भी चीज जो नीचे की तरफ हो रही है वो क्या मानी जाएगी? नेगेटिव, है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ हो रहा है? नीचे, वो भी नीचे ही है अभी भी, बॉल नीचे आ रही है तो भी नीचे ही है, और हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है तो वो भी बोलो कैसा आएगा? चेंज मत समझिए कि पॉजिटिव से वो नेगेटिव होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, ऐसा रूल ही नहीं है। मैं आपको ये रटवा थोड़ी ना रहा हूं कि ये पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दो और यहाँ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो। रूल समझने की कोशिश करें। मैंने अपर डायरेक्शन को क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया। क्या मान लिया बोलो? अब किसी भी जर्नी में, जब मैं ऊपर जाते हुए देख रहा हूं, जब मैं नीचे जाते हुए देख रहा हूं, किसी भी जर्नी के दौरान जो भी चीज जिस डायरेक्शन में हो रही है उसके अकॉर्डिंग साइन देना है। ए से बी जाते हुए इनिशियल वेलोसिटी आप मुझे बताओ कहां है? ए से बी जाते हुए ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, फाइनल भी कहां की तरफ था? ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट कहां था? ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां था? नीचे था। नीचे था इसलिए बोलो क्या लिया? नेगेटिव लिया। अब बॉल नीचे आने लगी, बी से सी के दौरान मैं देखो साइन कैसे लूंगा? बी से सी के दौरान मैं साइन कैसे लूंगा? मैं टुकड़ों में ले रहा हूं कि ए से बी का मोशन अलग, बी से सी का मोशन अलग, तो मुझे बताओ नीचे आते हुए साइन में कैसे लूंगा? तो मैंने कहा नीचे आते हुए उसका इनिशियल वेलोसिटी बोलो क्या है? नीचे की तरफ है, और मेरा ऊपर वाला डायरेक्शन बोलो क्या है? पॉजिटिव, तो मेरा साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या है? नीचे की तरफ, साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? नीचे की तरफ, मेरे कैसा आएगा? बोलो नेगेटिव। मैं अपवर्ड को पॉजिटिव मान बैठा, किसको मान के बोलो? अपवर्ड को। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां कर रही है? नीचे। कहां कर रही है? नीचे। और मेरा अपर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो बोलो कैसा आएगा? इसका भी नेगेटिव है। कैसा आएगा बोलो? आदर्श नहीं है ये बात समझिए। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, अब रूल को बदलते हैं, अब रूल को बदलते हैं, और मैं किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं? किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं? पॉजिटिव डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। अब आप लोग ये बताएंगे, मान लेते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाली दिशा को मैंने क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया। अब जितनी भी चीजें नीचे वाली दिशा में होंगी सब पॉजिटिव ट्रीट रहेंगी, और जो भी ऊपर होगी वो नेगेटिव ट्रीट रहेगी। सब बच्चों को बताने की कोशिश करनी है कि जब जर्नी ए से बी की चल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी बोलो कहां की तरफ? ऊपर की तरफ। लेकिन मैंने बोला बच्चों, मैंने कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है? डाउनवर्ड। मेरे माना है ना, तो यू मेरा ऊपर की तरफ है, इनिशियल स्पीड मेरा ऊपर की तरफ, बोलो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। फाइनल भी ऊपर की तरफ है, क्या आएगा बोलो? नेगेटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, अरे नेगेटिव आएगा। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां है? नीचे की तरफ, और नीचे वाली ही बोलो क्या है? पॉजिटिव है, तो बोलो कैसा आएगा? अरे यार समझ नहीं आया, रटना नहीं है, दिमाग में रटना है ही नहीं। मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूं, मैं आपको जो क्वेश्चन कर रहा हूं मैं एक बात बताऊंगा कि किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो अपने अकॉर्डिंग, और बस साइन दे दो बाकी, बस साइन दो बाकी, कुछ नहीं करना हो तुम लोगों को, है ना? अभी क्वेश्चन करने बड़े आसान होंगे, बस अभी सुन लो आप लोग। फिर मैंने बोला बच्चों कहां से कहां बोलो? बी से सी, और क्या बोलेंगे? बी से सी। अब बी से सी में बॉल नीचे आ रही है, चलो बोलो नीचे आ रही है। अब नीचे आते हुए इनिशियल वेलोसिटी बोलो क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बोलो क्या? पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ, बोलो क्या आएगा? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, बोलो क्या आएगा? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, पॉजिटिव, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन तुम्हारी पॉजिटिव है। अब बच्चा क्या कहेगा ना, सुनो, अब बच्चा क्या कहेगा? सर बॉल ऊपर जा रही है वापस नीचे आ रही है, मैंने एक बार या इसको माना पॉजिटिव या मैंने नीचे आके पॉजिटिव माना, सबको साइन दिया। क्या सर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस जर्नी के लिए, ए से बी की जर्नी के लिए अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं और बी से सी की जर्नी के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, तो मेरे ज्यादा से ज्यादा साइन पॉजिटिव में आएंगी? ये ऑब्वियस सी बात है, जिस दिशा में चीजें चल रही हैं, अगर उस दिशा की डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मानोगे तो मेरी चीजें बोलो जो क्या आएंगी? ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आएंगी। बोलो मानते हो कि मानते? आप मोशन को टुकड़ों में ऐसा कर सकते हैं कि मैंने ए से बी की जर्नी के लिए इसको पॉजिटिव माना और बी से सी की जर्नी के लिए इसको पॉजिटिव माना, ऐसा भी कर सकते हैं। या पूरे ही क्वेश्चन के लिए तुम क्या कर सकते हो? अपवर्ड को पॉजिटिव ट्रीट कर सकते हो पूरे क्वेश्चन के लिए, ए से बी के लिए, बी से सी के लिए, तो करना पड़ेगा ऐसे। पूरे क्वेश्चन के लिए नीचे वाले डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हो, समझ रहे हो बात को? ए से बी के लिए भी, बी से सी के लिए, या ए से बी के लिए अपवर्ड को पॉजिटिव मान लो, बी से सी के लिए डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लो। लेकिन इतनी बेवकूफी मत करना कि ए से बी के लिए डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लो और बी से सी के लिए अपवर्ड को पॉजिटिव मान लो, फिर तुम्हारे सारे साइन नेगेटिव आएगा। आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, लेकिन सारे साइन बोलो क्या आएंगे? गलत आएंगे। अब सारे साइन नेगेटिव आएंगे ना। अब आप लोगों को अभी पता लगा बहुत सारा कंफ्यूजन, इस हमने बहुत सारी चीजें बता दी। क्या करते हैं ना, क्वेश्चन बनाते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आपके सामने एक क्वेश्चन था, मुझे बताओ बॉल कहां जा रही थी? ऊपर। सब बच्चे बोल देखेंगे बॉल कहां जा रही थी? ऊपर। तो ऊपर जा रही थी, सबसे ज्यादा समझदारी किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने में? अपवर्ड। चलो इतनी समझदारी लग रही है ना। अगर बॉल ऊपर जा रही है तो ज्यादातर चीजें ऊपर की तरफ हो रही होंगी, तो क्या करते हैं ना, अपर डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव मान लेते हैं, आदर्श, है ना? तो ये मेरी डायरेक्शन बोलो क्या होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन। मैं मान लूंगा कि मेरी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ इसके हिसाब से यू को बोलो कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव। ये लिया मैंने पॉजिटिव, फोकस करना है। यू को कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, लेकिन वो जीरो ही है तो पॉजिटिव का नेगेटिव कुछ फर्क से पड़ने वाला नहीं। अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ थी, दिमाग से समझो इस बात को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां थी? नीचे की तरफ, समझो ना। मैंने बोला कि u तो मैं लूंगा प्लस का, v भी लूंगा भाई प्लस का, है ना? नहीं आ रही बात समझ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन पक्का -10 लूंगा। क्या लूंगा बोलो? क्योंकि मेरा मोशन कहां हो रहा है? मतलब मोशन मैं कह रहा हूं भले मेरा अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां हो रहा है? नीचे, तो साइन कैसा लूंगा? माइनस।
टाइम के साइन की जरूरत नहीं होती है ना, अपने आप ही देखो टाइम कितना आ रहा है 6 आ रहा है प्लस में, देखो -10 ले रहे हो तो अपने आप 6 आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। दूसरी बात है डिस्प्लेसमेंट क्या लो, अरे वो तो पूछा था तुमसे, डिस्प्लेसमेंट तो तुमसे पूछा था, और जब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पूछा तो तुम मुझे तो डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ बोल रहे हो, ऊपर की तरफ, अपने आप आंसर देखो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, कैसा आ रहा है, बोलो पॉजिटिव। इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए एक काम करते हैं, हम रूल को थोड़ा चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, ये बॉल जा रही है ऊपर की तरफ, फोकस करना बच्चों, ये बॉल जा रही है ऊपर की तरफ और बिल्कुल टॉप पे जाके रुकेगी, बहुत गुड सी बात मैं करने वाला हूं, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने वाला हूं, इसको बोलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें इससे ना क्लैरिटी आएगी, मैंने मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, डाउनवर्ड को मैंने क्या मान लिया, और बॉल कहां जा रही है बोलो ऊपर, सब कुछ फिर भी सही आएगा, कैसे आप समझ पाओ। अगर मेरी डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव करना नहीं है ऐसा, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कर लिया हमने, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, बॉल ऊपर जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी तो कैसे लेनी चाहिए, बहुत अच्छी नेगेटिव लेनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, उसका नेगेटिव पॉजिटिव कोई सेंस बनता नहीं है, फोकस करते रहिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे पॉजिटिव, बहुत अच्छे भाई, समझ गए आप लोग, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, तो बोलो क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव का टाइम लेना चाहिए ना, तो मैं निकाल के देखते हैं, v में क्या आता है, u प्लस में क्या बोलो 80, v बोलो कितना 0, u बोलो कितना -60, a बोलो कितना प्लस का 10, बोलो कितना है 60 बराबर 10t, बोलो कितना आ गया, फिर भी आंसर सही आ रहा है। चलो एक और काम करते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो v² - u² बोलो क्या 2as, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल बोलो कितना आएगा -60, क्या आएगा बोलो, तो -60 का स्क्वायर, फोकस करेगा -60 का स्क्वायर, अरे ऑलरेडी माइनस के फॉर्मूले में है, तो -60 का स्क्वायर करा है, तो ये आएगा 2, a बोलो कितना है 10, और ये आएगा s, मतलब कितना है माइनस का, और -60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, लेकिन माइनस तो बना रहेगा ना आगे वाला, है ना, कितना आ गया बोलो 20s, और s बोलो कितना आ गया माइनस का 180 मीटर, कौन बचा बताएगा माइनस में आंसर क्यों आ रहा है, सर माइनस का आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ना डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है ऊपर की तरफ, ऑटोमेटिकली आंसर कैसा आ गया नेगेटिव में आ गया, अरे नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, और तुमने माना था अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट ऊपर और आपने आंसर बोला कैसा है पॉजिटिव है, सो नेगेटिव पॉजिटिव से गलत कोई नहीं करेगा, टीचर इसको भी करेक्ट करने वाला है, उसको भी करेक्ट करने वाला है, क्योंकि दोनों आंसर्स करेक्ट होते हैं, क्योंकि इस बच्चे ने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसलिए उसका साइन कैसा आ रहा है बोलो बस माइनस का आ रहा है, अदरवाइज हाइट की जो वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू 180 ही है, वो टीचर इसमें पूरे मार्क्स देगा और उसमें भी क्या देगा पूरे मार्क्स। अब मैं तुम्हें इसका बिल्कुल निचोड़ बताता हूं क्या करना है। जब भी फ्री फॉलो क्वेश्चन है किस बात का ध्यान रखना है, पहली चीज, एक तो जब बॉल ऊपर जा रही है 10 करके घट रही है, नीचे आ रही है 10 करके बढ़ रही है, पहली चीज दिमाग में बैठती है, जिस स्पीड से बॉल निकलती है किसी पॉइंट से उसी स्पीड से वापस निकल रही होती है वापस, है ना, तो ये तो पहला पॉइंट ये वाला याद है। दूसरा पॉइंट याद करें कि जब भी फ्री फॉल्स की कंडीशंस होती है, जब बॉल ऊपर जा रही है जो नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन एक ही तरह का काम कर रहा है, वो है 10 मीटर पर सेकंड उसके। दूसरी बात समझ में आ गई। और तीसरी और लास्ट बात है बच्चों साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन तुम्हें ट्रीट कैसे करना है, मेरी सलाह ये है कि जब भी मोशन दोनों डायरेक्शन में दिया हो ऊपर नीचे, तो आप टुकड़ों में सॉल्व करें, कैसे करें टुकड़ों में, मतलब ए से बी का अलग से करें, बी से सी का अलग से करें, उसकी चीजें निकालें, और जब भी आप ए से बी ले रहे हैं, बी से सी ले रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन को क्या मान लो पॉजिटिव मान लो, अपनी सहूलियत से किसी एक को पॉजिटिव मान लो, और जो भी चीजें उस डायरेक्शन में हो रही है उसको कैसे ट्रीट कर लो, पॉजिटिव साइन के साथ, और जो उसके अपोजिट चल रही है बोलो कैसे नेगेटिव साइन के साथ, समझ रही है। क्वेश्चन करें, है ना, चलो फिर हमें लिखना पड़ेगा कि हम कौन सी डायरेक्शन को फॉलो बिल्कुल लिख लीजिए। देखो वैसे ना इसका कोई मार्क्स नहीं होता लिखने का, लेकिन आप लिख दोगे तो टीचर के आसान हो जाता है कि पता लग जाता है कि इसने साइन ऐसे क्यों लिया, है ना, हालांकि इसका कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, आप छोड़ भी देंगे तो भी कोई टीचर गलत नहीं करेगा इस चीज को, ठीक है। सो क्वेश्चन करेक्ट रहे, चलो क्वेश्चन ये है। अच्छा एक लास्ट बात मैं और बता देता हूं, अगर बॉल को 50 से फेंका था तो 5 सेकंड में ऊपर चली गई थी और वापस कितने सेकंड में आ गए थे, 5 में आ गए। इसका मतलब एक और रूल होता है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। जितनी देर में बॉल ऊपर जाती है उतनी देर में बॉल नीचे आती है, तो जिस वेलोसिटी से ऊपर जाती है उसी वेलोसिटी से नीचे आती है, जितने समय में ऊपर पहुंचती है उतने समय में नीचे आती है ना। क्वेश्चन करें, अ बॉल is thrown in an upward direction
ई कर दो कुछ नहीं है सामने क्वेश्चन नहीं है मेरे को अगर देखते हैं सर जी हैं 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका करेक्ट कितनी देर में बॉल हाथों में आ रही है तो 4 सेकंड में टॉप पे पहुंचेगी 4 सेकंड में डाउन आएगी कितने सेकंड्स हो गया 8 सेकंड डायरेक्ट आंसर मिल रहा है नहीं आ रही बात समझे फिर बोल रहे कितनी ऊपर राइज करेगी बॉल बताओगे 4 मीटर राइस 4 मीटर थोड़ी करेगी मेरे को सेकंड आएगा तो पहले फ्रॉम A to B कंसीडर कर लेना A to B में कितना समय लगा है ना A से B में कितना समय लगा तो समय कितना लगेगा V बोलो क्या U plus 80 तो V0 U बोलो कितना 40 अच्छा फिर वही बात है किसको पॉजिटिव मानो मैंने अपवर्ड को बोलो क्या मान लिया पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने अपवर्ड को मान लिया तो जो भी चीजें ऊपर की तरफ वो पॉजिटिव जो भी चीज नीचे की तरफ वो नेगेटिव तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले ली फाइनल भी पॉजिटिव ले ली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ क्या बोलो तो अपने आप नेगेटिव ले लिया समझ नहीं आया ना आंसर ऐसे तो कर सकते हैं v को -40 ले लो v को -40 ले लो अरे v तो 0 है फाइनल तो 0 होएगा ना मैं नहीं जब वो बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तब आपको उसको 0 मानना पड़ेगा और ये वाले को 40 लो कॉम्प्लेक्स कर रहे हो नहीं शुरू में ही उसको 40 ले लो और जब बिल्कुल नीचे तक आ जाएगी हमें पता है मैक्सिमम -40 होगी उसकी हां तो जस्ट अप्लाई कर दो ओके फाइन ठीक है वो समझ गया आपने क्या करा है पूरा टोटल जर्नी का ही सीन कर लिया कर सकते हो कोई समस्या नहीं 8 सेकंड डायरेक्ट आंसर आ जाएगा लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं उसको बहुत आसान वे में क्या करना चाह रहे हैं मैं एक जर्नी का निकाल लेता हूं फिर मैं उसका डबल कर दूं आपने बात बिल्कुल ठीक बोली सर 40 ऊपर तो -40 नीचे वो छोड़ दीजिए आप लोगों को नहीं देखना उसको अगर आपको वैसे समझ में आ रहा है ऐसे ठीक है सो बोलो 0 बराबर 40 -10t कितना आएगा बोलो 10t बराबर 40 और t बराबर कितना आ जाएगा 4 सेकंड ये समझ नहीं आया ना ये तो बोलो ऊपर की जर्नी का लेकिन हम जानते हैं टाइम ऑफ ascent इज इक्वल टू क्या होता है टाइम ऑफ डिसेंट नहीं है बस में सो टोटल टाइम कितना लगने वाला है तो टोटल टाइम इसका 2 टाइम्स लगेगा नहीं समझ में आ रहा है क्यों आयुष डाउट लग रहा है तो 2 into में 4 कितना आएगा बोलो 8 सेकंड्स में बॉल ऊपर प्लेट से प्लेट के हाथों में वापस से आ जाएगी ना उसके बाद कितना हाई राइज करेगी सो कितना हाई राइज करेगी इसका मतलब v square minus u square इक्वल्स टू बोलो क्या 2as फाइनल कितना आएगा 0 इनिशियल कितना आएगा बोलो 40 का स्क्वायर और 2 एक्सेलरेशन फिर बच्चों माइनस का लिया जा रहा है सो माइनस का 1600 और माइनस का 20s तो ये s कितना आ रहा है बच्चों 80 मीटर तक बॉल क्या करने वाली है रेस करने वाली है कोई दिक्कत है तो मुझे बोल दो बेटा नहीं आया समझ आ गया अच्छा कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ जरा इस बॉल की स्पीड 4 सेकंड बाद तो 0 होगी तो बोले कि मतलब 3 सेकंड बाद कितनी होगी 3 सेकंड बाद कितनी होगी 10 क्योंकि 10 का नेगेटिव होगी और निकालना पड़ता तो बोलो क्या बोलोगे v इक्वल्स टू में क्या बोलो u plus 80 तो बोलेंगे इनिशियल कितना था बोलो 40 एक्सेलरेशन कितना माइनस का 10 और कितने सेकंड बाद 3 सेकंड बाद तो 40 माइनस 30 बोलो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा तो हमें पता है वो कैसे निकालना है नहीं आने पास है ना सो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको और क्वेश्चंस तरह के कराऊंगा ये वाली बात समझ में आ गई अब आते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं चलो ठीक है हम 10 मिनट टाइम कर पाएंगे शायद क्वेश्चन चलो जल्दी से लिखो इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन फ्री फॉल्स है ना सबसे रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर
हाइट बिल्डिंग से निकालनी है फिर ग्राउंड से निकालनी है? ग्राउंड से 27 दोनों बता दो, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन समझ रहे हो आप लोग क्या है इसमें? यस यस क्वेश्चन तो ये है कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की छत से एक बॉल को फेंक रहे हैं। फोकस करना बच्चों, इस बिल्डिंग की छत से एक बॉल को फेंक रहे हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो भाई। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे भाई, अब क्वेश्चन मैं कराऊंगा, टाइम नहीं हमारे पास। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। मतलब एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड से रफ्तार से ऐसे फेंका गया है from the top of a multi-story building and the height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground। इसका मतलब क्या है? एक बॉल को ऊपर की तरफ तो फेंक रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी कहां से फेंक रहे हैं? कौन मुझे बताएगा? 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग से फेंक रहे हैं। अरे समझ नहीं आया, ये 25 मीटर ऊंची ना बच्चों एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की छत से हमने एक बॉल को 20 की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका। सिचुएशन समझने की कोशिश करना, कोई दिक्कत है? अरे नहीं आया। अब ये बॉल कैसे जाएगी जरा बताओगे, बॉल का मोशन बताओगे? सो बॉल जाएगी ऊपर, ऐसे करके जाएगी, और फिर बॉल क्या आएगी? बोलो, हम मान के चलते हैं वापस नीचे आ रही है इस तरीके से। सो यहाँ पर बॉल नीचे आ रही है, तो दिक्कत है? सो बॉल गई और आई बच्चों, बॉल गई और आई इस तरीके से। और वैसे नहीं आ रही बच्चों। क्वेश्चन पढ़ लो फिर से। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. Question है, how high will the ball rise? Ball कितने ऊपर तक जाएगी? And second, how long will it be before the ball hits the ground? अब क्वेश्चन में hits the ground बोला, इसका मतलब बॉल वापस ग्राउंड पे आएगी। कहाँ पर आएगी बोलो? अब होता है ना बॉल को ऐसे फेंका और वो ग्राउंड पे इस तरीके से आए। कोई दिक्कत है बताओ जरा? अब समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे क्वेश्चन को हमें करना कैसे चाहिए। आओ बच्चों, एक बात बताओ। देखो कुछ बच्चों को लगता है ये तो कुछ नया क्वेश्चन आ गया, सब बच्चे बोर्ड में देखने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चों को लगता है कुछ नया क्वेश्चन आ गया, लेकिन एक बात बताओ, ये भी मोशन ऊपर वाले है और ये वाला बोलो क्या है? नीचे वाला। क्यों ना अगर मैं टुकड़ों में काम करूं मोशन में तो काम हो जाएगा। कैसे टुकड़े में? कैसे? मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि ए से बी अलग कैलकुलेशन करो और बी से सी अलग कैलकुलेशन। क्वेश्चन खत्म है। ए से बी अलग कैलकुलेशन करो और बी से सी अलग कैलकुलेशन। मुझे एक बात करने की कोशिश करो बच्चों, 20 की स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका, क्या कर मैं ये पता है कि 20 की स्पीड से ऊपर फेंका है, क्या मैं ये नहीं निकाल सकता कितनी ऊपर जाएगी? अरे यार अभी तुम कर क्या रहे थे? 40 की स्पीड से ऊपर फेंका, बताओ कितनी ऊपर जाएगी? निकाला ना। 60 की स्पीड से बॉल को फेंका, कितनी ऊपर गई? निकाला ना। तो 20 की स्पीड से फेंका तो कितनी ऊपर गई? नहीं निकाल सकते क्या? अरे नहीं आया समझ में। सो कितनी ऊपर जाएगी उसके लिए मैं क्या करूंगा बोलो? v स्क्वायर। पक्का बताओ भाई, समझ में आ रहा तो है ना? अब देखो बताने की जरूरत नहीं है सामने वाले को मैं किसको पॉजिटिव माना, जरूरी नहीं है। आपने मैंने ए से बी जा रही है बॉल तो मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव माना, और बी से सी आ रही है तो मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना। देखिए ये आपकी स्मार्टनेस होगी। सब बच्चे में लिखना बंद करो, ये आपकी स्मार्टनेस होगी। जब मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है ना उस दौरान उसी डायरेक्शन को क्या मान लो? पॉजिटिव। बस ध्यान रखना, फिर कोई एक आध चीज ऐसी हो सकती है जो उस डायरेक्शन में ना हो, उसको बोलो क्या ले लेना? नेगेटिव ले लेना। मेरी बात को समझो, मैंने क्या करा खुशी, अगर बॉल ए से बी जा रही है मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव ट्रीट कर दिया, और जब बी से सी आ रही है तो बोलो डाउनवर्ड को पॉजिटिव ट्रीट कर दिया। इससे मेरा फायदा हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है पता है आप लोगों को? कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव मिलेंगे ना। सो मैंने क्या करा बच्चों, लिख दिया मैंने कि फ्रॉम ए टू बी बात कर रहा हूं। कहां बोलो? चलो ए टू बी में बताना है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितनी होगी? सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 होने वाला है ना। सो मुझे लग रहा है मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी बोलो कितना? 0। इनिशियल बोलो चलिए 20 इनिशियल 20, और क्योंकि मैं अपवर्ड का पॉजिटिव मान रहा हूं, अपवर्ड का बोल के मान रहा हूं पॉजिटिव, तो 20 प्लस का ही आएगा। अरे यार नहीं आ रहा समझ। लेकिन फिर वही बात है, एक्सेलरेशन में ग्रेविटी कहां रखते हैं? नीचे। तो बोलो कैसे लूंगा? दिमाग में सेट कर लो कि आप बड़ी पॉजिटिव मान लो ना, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वो सलाह नहीं दूंगा। मैं हमेशा कहूंगा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या मान लो? पॉजिटिव मान लो। सो बच्चों बताओ ऊपर की तरफ मतलब यू को पॉजिटिव मानूंगा, फिर कहते हैं नेगेटिव ऐसा है, फॉर्मूले में नेगेटिव है, यू तो मैंने पॉजिटिव ही लिया है ना। नहीं आया समझ में? अब बताओ डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट कितना आएगा, तो निकाल के दिखा। तो ये आया माइनस का 400, माइनस का 20s, और s निकल के आ गया 20 मीटर। कितना आ गया बोलो? 20 मीटर। तो मतलब बिल्डिंग से कितना ऊपर हो जाएगी? 20 मीटर। तो ग्राउंड से कितना ऊपर होगी? 45 मीटर ना। नहीं आया बात समझ? नहीं है बस। तो बोलो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बोलो? तो 25 मीटर प्लस में कितना बोलो? तो बोलो 45 मीटर हाई होगी बॉल ग्राउंड से। क्लियर हो गया नहीं? पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आगे सब बच्चे बोर्ड में सेकंड क्वेश्चन को ध्यान देंगे, कितना समय वो लेगी ग्राउंड को हिट करने में। चलो यार एक बात बताओ, ये 20 की स्पीड से नहीं अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना समय लिया होगा? 2 सेकंड। समझ गए आप लोग? 20 की स्पीड से जीरो कितनी देर में हो जाएगी? 1 सेकंड में 10 और फिर 1 सेकंड में 0। अरे नहीं आया तो 2 सेकंड में टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचेगी। 2 सेकंड में अरे नहीं आ रहा यार। तो मैं ये बोलूंगा सेकंड बात भाई सुनो, फ्रॉम ए टू बी का टाइम निकालूंगा। पहले क्या निकालूंगा बोलो? ए टू बी का टाइम। और टाइम निकालने के लिए भाई क्वेश्चन है 20 बस टू बोलो क्या? u प्लस में 80। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे इस क्वेश्चन में बताओ। अच्छा दिक्कत लग रही है मुझे? बताओ कितना आएगा? v कितना आएगा? 0 आएगा। इनिशियल बोलो कितना आएगा? 20 आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10।
बोलो 10t बराबर कितना आ गया 20 और t बराबर कितना आ गया 2 सेकंड। मुझे वैसे पता है 2 सेकंड आना है लेकिन निकाल के दिखाना पड़ता है। तो 2 सेकंड तो हो गया a से b, 2 सेकंड तो हो गया a से। अब फोकस करना, अब b से c आएगा तो वो टाइम पे तो छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा बोला उसने कि ग्राउंड पे आने में कितना समय लगेगा। तो मैंने कहा 2 सेकंड ऊपर जाने में और देखते हो कितने सेकंड नीचे आने में। अच्छा 2 सेकंड यहाँ तक तो 2 सेकंड नहीं होता, यहाँ तक तो 2 सेकंड नहीं होता, लेकिन नीचे भी तो गई है ना। तो मैं टोटल निकालूंगा, टोटल कैसे निकालूंगा, सब बच्चे बोल देना भाई फ्रॉम b टू c, फ्रॉम। अब मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना कि जब बॉल b से c आ रही है तो क्यों ना बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन किसको मान लो, नीचे वाले को। किसको मान लो बोलो। अब बच्चों को लगता है फॉर्मूला कौन सा यूज करूं सर? सर टाइम की दो इक्वेशन है, कौन कौन सी बोलो। v में u प्लस में बोलो क्या 80 और s में क्या ut प्लस में क्या बोलो हाफ 80 स्क्वायर। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात करना बच्चों, ऊपर वाले का तुम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि तुम्हें टाइम निकालना है b से c में, क्या निकालना बोलो टाइम। और तुम्हारे पास क्या b से c में यहाँ की फाइनल वेलोसिटी है क्या? अरे फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो वो हिट कर रही थी ग्राउंड को, क्या वो वेलोसिटी है? नहीं है। तो आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा बोलो, s में क्या ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करना ध्यान से कि ये जो उसको डिस्प्लेसमेंट करना है कितने मीटर का करना है, 45 मीटर का। कितना करना बोलो 45 मीटर। अच्छा तो प्लस का लो या माइनस का, अब ये आपको चूज करना है। देखो भाई अगर तुमने अपवर्ड को पॉजिटिव अगर मान के चल रहे हो, तुम्हारे मतलब अपवर्ड को पॉजिटिव मान लो तो ले लो माइनस, लेकिन मैंने बोला b से c है तो तुम डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लो ना यार। अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हो तुम लोग तो नीचे की तरफ भी डिस्प्लेसमेंट है, तो बोलो कितना आएगा प्लस का 45। कितना आएगा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आया सर यार। मैंने b से c के लिए किसको पॉजिटिव मान लिया, डाउनवर्ड को, और a से b के लिए किसको मान लिया, अपवर्ड को। तो b से c के लिए डाउनवर्ड को मान लो, डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ है ना, तो बोलो कैसा लूंगा प्लस का। चलो भाई इनिशियल बता दो कितनी है, अरे इनिशियल बताओ कितनी है, b से c में इनिशियल कितनी है, माइनस छोड़ो वैल्यू कितनी है, b से c में बोला है, b से c इनिशियल b पे कितना है 0 मेरा भाई, प्लस माइनस का क्या सीन है, देखो तो है नहीं सीन। अगर बॉल b से c आ रही है तो b पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है बोलो 0 है, तो बोलो कितना आएगा 0 आएगा। समझ नहीं आया, प्लस में बोलो कितना आएगा हाफ। चलो अब बताओ, मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, एक्सेलरेशन भी प्लस का ही आएगा। कैसा आएगा बोलो, प्लस का कितना आएगा 10 और ये आएगा t स्क्वायर, बोलो कितना आएगा 45 बराबर में कितना आएगा 5t स्क्वायर, और t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 और t का वैल्यू प्लस में लेना पड़ेगा, रूट भाई नेगेटिव तो होता है टाइम। बोलो कितना आएगा 3 सेकंड। इसका मतलब समझ में आया कि बॉल ने ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड और नीचे आने में कितने लिए बोलो 3 सेकंड। तो बोलो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम हो गया बच्चों हमारा 2 जमा में 3, बोलो कितना आ गया 5 सेकंड। मैं बच्चों निकालने को नहीं पूरा आपका एक बारी में भी 5 सेकंड निकाल सकता हूँ, बट मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि आप टुकड़ों में करेंगे तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे, टुकड़ों में करेंगे तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, ध्यान रखना। हाँ उसका रोल क्या है ना, देख उसका रोल क्या है जतिन, मान ले मैं अपर जा रहा तो अपर को पॉजिटिव मान लूं, फिर तो कहते सर फिर क्या दिक्कत है, तो सारे पॉजिटिव आएंगे। लेकिन बॉल ऊपर जाती है मैं ऊपर को पॉजिटिव मान लूं तो भी एक्सेलरेशन कैसा आता है। तो गाइस एक बात बताओ, आप लोगों को कैसे साइन कन्वेंशन को पकड़ना है, आप लोग खुद से कोशिश करो समझने की, कैसे खुद से साइन कन्वेंशन सोचोगे। तो मोशन दो ही तरह का हो सकता है, अक्षर मोशन कितने तरह का, 2 ही तरह का, या तो बॉल कहां जाएगी ऊपर या कैसे आएगी बोलो नीचे। अरे इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, बॉल या तो ऊपर जाएगी या क्या आएगी नीचे, या तो क्वेश्चन में सिर्फ बात होगी हमने बॉल को ऊपर फेंका बस, या बोलेगा हमने बॉल को सिर्फ नीचे फेंका, या बोलेगा हमने बॉल को ऊपर फेंका और बाद में नोट किया है बोलो नीचे, जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर भी गई और नीचे भी गई। अब आपको बस मेरी तरफ से एक सलाह है, आप मोशन को जब ऊपर जाते हुए देख रहे हैं तो ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लो, और जब नीचे आते हुए देख रहे हैं तो नीचे वाले को पॉजिटिव मान। समझे नहीं मेरे को, जब बॉल ऊपर जा रही है तो किसको मानो पॉजिटिव, ऊपर वाले डायरेक्शन, तो सब कुछ पॉजिटिव आएगा, u भी पॉजिटिव आएगा, v भी पॉजिटिव आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव आएगा, बस एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा। जब बॉल नीचे आ रही है तो नीचे वाले का पॉजिटिव मानो, नीचे वाले का मान लो पॉजिटिव, तो u भी पॉजिटिव आएगा, v भी पॉजिटिव आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आएगा और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा। अरे नहीं आया समझ में, अरे कौन सा केस बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा ना, ये वाला बन जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। अरे नहीं आया समझ। तो आपको क्या करना है ना, मुझे स्मार्टली इसको काम करना है। मैंने तो ये कर दिया कि जब ऊपर जा रही है तो इस वाले कंडीशन में लगा दिया, और जब नीचे आ रही है तो इस वाले कंडीशन में लगा दिया। तो ज्यादा से ज्यादा साइड में हमेशा बोलो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बस एक केस में नेगेटिव आने वाला एक्सेलरेशन, जब मेरी बॉल ऊपर जा रही है और मैं ऊपर वाले को क्या मान के चल रहा हूं, पॉजिटिव मान के, क्या मान के चल रहा हूं, पॉजिटिव। देखिए आप लोगों को ना फ्री फॉल में बिल्कुल भी कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि फ्री फॉल इतना मुश्किल है ही नहीं। क्या सोचना है फ्री फॉल में, दिमाग में थीम बैठाने की कोशिश करो। सर कुछ बातें याद करते हैं, पहली चीज याद करो, सबसे पहले बॉल जब ऊपर जाती है या नीचे आती है, 10 करके घटती है और 10 करके बढ़ती है, और जितने समय में ऊपर चढ़ती है उतने समय में नीचे आती है। टाइम ऑफ ascent बराबर टाइम ऑफ डिसेंट होता है ना, और जिस पॉइंट से जितनी वेलोसिटी निकलती है उतनी वेलोसिटी से वापस भी नीचे आती है। तो बड़ा सिंपल रूल है, 10 करके घटती है, 10 करके बढ़ती है। पहला पॉइंट समझ में आता है।
और इसी के साथ ऐड कर दीजिए कि एक्सेलरेशन हमेशा कितना रहेगा, बोलो 10 का रहेगा। कितना रहेगा बोलो 10 का। क्वेश्चन में 9.8 तो 9.8 का रहेगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन सेकंड चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पहली चीज समझ में आ गई 10 करके बढ़ती है, 10 करके बोलो क्या घटती है। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बोलो साइन कन्वेंशन। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। सेकंड चीज बोलो क्या है, साइन कन्वेंशन, क्योंकि यहां बड़ा सावधान रहना आप लोगों को। साइन कन्वेंशन के दौरान कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आपको ध्यान रखना है कि बॉल ऊपर जा रही है तो उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करो, और नीचे आ रही है तो उसके लिए अलग से। और जब ऊपर जा रही है तो ऊपर वाली का पॉजिटिव मानो डायरेक्शन दो, और जब नीचे आ रही है तो नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मान लो पॉजिटिव, और उसके हिसाब से साइन दे सबको। तो जब ऊपर जा रही है बॉल तो u भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैंने अपर को पॉजिटिव मान लिया। ऊपर जाते हुए मैंने किसको मान लिया पॉजिटिव, अपर को, तो u भी पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। बट एक्सेलरेशन बोलो क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, तो वो कैसा होगा नेगेटिव, नहीं आ सकता। और जब बॉल नीचे आ रही है तो मैंने जानबूझ के डाउनवर्ड डायरेक्शन को बोलो क्या मान लिया पॉजिटिव, तो u भी पॉजिटिव हो गया, v भी पॉजिटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया। अरे नहीं आया सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन के दौरान जब मैंने b से c किया तो मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लिया, तो मेरा देखो u भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अरे नहीं आया समझ में। और अगर मुझे बोला वेलोसिटी और निकाल के दिया सी पॉइंट पे कितनी होगी, अरे क्या दिक्कत है, b से c आ रही है ना, वेलोसिटी निकालनी है, कितने सेकंड में नीचे है, 3 सेकंड में, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में, 3 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी 30 मीटर पर सेकंड, कितनी होगी बोलो, कि हर सेकंड में कितनी बढ़ेगी 10 बढ़ेगी। अरे नहीं आया समझ में। पक्का समझ में आया कि नहीं आया, कुछ डाउट है क्या? नहीं 50 नहीं 30 आएगा ना, नहीं 5 सेकंड टोटल टाइम है, वो 2 सेकंड तो ऊपर ही खर्च होगी ना, 2 सेकंड तो यहाँ पर। अब लौटते वक्त कितने सेकंड मिले, 3 सेकंड, तो जीरो की स्पीड से 1 सेकंड बाद 10 होएगा, 2 सेकंड बाद 20 होएगा, 3 सेकंड बाद कितना होएगा 30 होएगा। नहीं समझे बात? फाइनल स्पीड कितना आएगा बोलो 30 मीटर पर सेकंड होएगा। अरे नहीं यार, तो अभी देखो अगर तुम्हें जरूरत लगे कि मैं तुम्हें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन तुम्हें बताओ अगर बात मोटी-मोटी समझ में आ गई है साइन कन्वेंशन वाली, तो मेरे को लगता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, लेकिन टॉपिक तो समझ में आया कि नहीं आया। 10 करके बढ़ती है, 10 करके घटती है, 10 करके बढ़ती है, पहली चीज। और दूसरी चीज साइन कन्वेंशन कैसे लेना है वो क्लियर है कि नहीं, पक्की बात है। रोको इस पे यहाँ पर, ठीक है। पीडीएफ भेज रहा हूँ, आप लोग इसको घर पे जाके रिवाइज करेंगे। और कल का मैं आपको बता दूं, कल का ना थोड़ा सा बच्चों क्लास का ना सर्टेन नहीं है, कल का किसी में सर्टेन नहीं है कि कल क्लास हमारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो उसका मैं फाइनल कंफर्मेशन आपको रात तक ग्रुप में डालूंगा। कल किसी वजह से मेरे को बाहर जाना है, तो अगर वो कैंसिल होगा तो क्लास एज यूजुअल होगी, और अगर नहीं हो पाए कैंसिल, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो आज की क्लास आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बाकी कल मिलते हैं।